Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine and safe at your home. Students, today we are going to start chapter 20 of EVS class 3. Chapter's name is Conservation of Water. Students, in last two chapters we have learned about resources of water and importance of water. लास्ट के दो जो चैप्टर्स थे उसमें हमने क्या क्या देखा था कि हमको पानी कहाँ कहाँ से मिलता है और पानी हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। अब इस चैप्टर में चैप्टर 20 में हम क्या देख रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। पहली चीज़ आती है कंजर्वेशन का मीन्स क्या होता है। व्हाट डज कंजर्वेशन मीन्स? कंजर्वेशन मीन्स पानी की बचत करना, है ना, एक तरह से पानी को बचाना। ओके अब क्यों ज़रूरी है, हम लोग लास्ट टू चैप्टर्स में देख चुके हैं कि विदाउट वाटर वी कैन नॉट लिव। हम बिना पानी के नहीं रह सकते, ना हम रह सकते हैं, ना अर्थ पे कोई भी लिविंग थिंग नहीं रह सकती। आज वाटर रिसोर्सेज हम लास्ट चैप्टर में देख चुके हैं, 18th चैप्टर में, कि वाटर रिसोर्सेज बहुत कम हो गए हैं, बारिश कम हो गई है, अंडरग्राउंड जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत कम हो गया है, बहुत मतलब, और जो पानी पीने लायक है तो वो पॉल्यूटेड हो गया है। तो इन सारी कंडीशंस में हमें बहुत ज़रूरी है पानी का कंजर्वेशन करना। कंजर्वेशन यानी कि पानी की बचत करना, है ना, उसको बचाना। नाउ हाउ इज़ इट पॉसिबल एंड कैसे हम पानी को बचा सकते हैं, कैसे हम उसका यूज़ सीमित करें, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। यू हैव टू रीड विथ मी and try to understand the chapter. Water is precious for us. Precious मतलब क्या होता है बेटा? कीमती। Water is precious for us यानी कि पानी हमारे लिए क्या है? बहुत कीमती है। We cannot live without water. हम बिना पानी के नहीं रह सकते। As we have learned earlier, water is needed for various activities in our daily life and also for agriculture, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर रनिंग इंडस्ट्रीज़। हम सब ये जानते हैं और लास्ट चैप्टर्स में हम ये पढ़ भी चुके हैं कि वाटर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हमारी लाइफ के लिए, एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, एंड सारी इंडस्ट्रीज़, कोई भी छोटी से छोटी इंडस्ट्री भी होगी तो वहाँ बिना पानी के कोई काम नहीं होता। हर इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस कंडीशन में पानी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो गया, हमारी लाइफ जितना। वाटर सपोर्ट्स लाइफ ऑन अर्थ। हमारी अर्थ पे लाइफ को यानी कि जीवन को सपोर्ट करने में, जीवन को कौन सपोर्ट करता है? पानी, वाटर। वी मेनली डिपेंड ऑन रेन एंड स्नो फॉर द सप्लाई ऑफ वाटर। ड्यू टू इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन ऑफ बाय व्हीकल्स, industries and cutting of trees in the forest, we now get lesser rain and snow on the earth. अब क्या हो रहा है बेटा, हम लोग ये देख चुके हैं कि हमें पानी चाहिए, अगर हमको वाटर चाहिए तो हम किसके ऊपर डिपेंडेंट हैं? रेन एंड स्नो के। बट ड्यू टू इंक्रीजिंग एयर पॉल्यूशन, जो हमारी व्हीकल्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनसे, और जो हम फॉरेस्ट डे टू डे काटते जा रहे हैं, व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज़ एंड कटिंग ऑफ ट्रीज, है ना, उससे क्या हो रहा है? एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? एयर पॉल्यूशन। अब चूँकि एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? एयर पॉल्यूशन की वजह से बारिश और स्नो अर्थ पे कम होती जा रही है ना। देयरफॉर पॉन्ड्स एंड लेक्स आर ड्राइंग अप एंड वाटर लेवल इज इन रिवर्स एंड वेल्स आर रिसेंडिंग। अब इस वजह से क्या हो रहा है बेटा? इस वजह से पॉन्ड्स में, तालाबों में, झीलों में क्या हो रहा है? पानी धीरे धीरे सूख रहा है ना। और वाटर लेवल इन रिवर्स, और रिवर्स और जो कुएं हैं उनका वाटर लेवल धीरे धीरे ऐसे कम होता जा रहा है, नीचे जा रहा है। डिक्रीजिंग, रिसेंडिंग यानी कि नीचे जाना, यहाँ ऊपर था, ऐसे नीचे जाता जा रहा है। द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इज़ इंक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब ये तो हम भी जानते हैं, जितने पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, यानी कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है यानी कि लोगों की आबादी बढ़ रही है ना,
वैसे वैसे वाटर की नीड तो बढ़ेगी भाई, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा वाटर लगेगा। सो देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। अब इस वजह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे पानी की शॉर्टेज होती जा रही है। शॉर्टेज यानी कि कमी होती जा रही है। आप लोगों ने भी कई बार न्यूज़पेपर में सुना होगा, जैसे हमारा बीसलपुर का डैम है, तो आपने सुना होगा बीसलपुर में इस साल इतने टाइम तक के लिए पानी बचा है या इतने दिनों तक के लिए पानी बचा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे पानी कम हो रहा है। पीपल आर नॉट गेटिंग सफिशिएंट वाटर टू ड्रिंक एंड प्लांट्स एंड क्रॉप्स आर डाइंग ड्यू टू लैक ऑफ वाटर। अब हम लोगों को ही पीने के लिए सफिशिएंट वाटर नहीं बचा। आप लोगों ने देखा होगा, कई पिक्चर्स भी हम लोग देखते हैं जो इतनी मतलब दिल दुखता है उनको देख के, कि कई बेचारे लोग तो मजबूर हैं, गंदा पानी पी रहे हैं वो। क्यों? क्योंकि उनके पास पीने के पानी की सुविधा ही नहीं है। एक छोटा सा वेल है इतना सा, उसमें कम से कम 2000 लोग एक साथ पानी ले रहे हैं उससे। क्यों? क्योंकि उस एरिया में और आसपास कोई भी वेल नहीं है, कोई भी कुआं नहीं है। तो अब ऐसी कंडीशंस में आप सोचिए, हम लोग पानी पीते हैं, क्या करते हैं, एक घूंट पीते हैं और बाकी का पूरा ग्लास पानी सिंक में फेंक देते हैं, है ना? गलत बात है। उतना ही पानी लीजिए, भले हम आधा गिलास बाद में फिर से और ले लेंगे, पर पहले उतना ही पानी लीजिए जितना हम पी सकते हैं, है ना? और उस वजह से और क्या हो रहा है, प्लांट्स भी ख़त्म हो रहे हैं, क्रॉप्स भी मर रही हैं, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर ऑल्सो डाइंग ड्यू टू लैक ऑफ वाटर। अब वो एनिमल्स जो पानी में ही रहते हैं, लाइक फिशेस, ऑक्टोपस, टर्टल्स, ये भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं, है ना? क्यों? क्योंकि पानी नहीं मिल रहा है। इट इज़ देयरफॉर वेरी नेसेसरी टू सेव वाटर। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि पानी को बचाया जाए। We must try to avoid its wastage and conserve it. हमको दो चीज़ें करनी है। पहली चीज़ वेस्टेज यानी कि फालतू पानी फेंकना, उससे बचना है। दूसरा कंजर्व इट यानी कि उसको बचाना भी है। अब दोनों काम एक साथ कैसे होंगे? सीधी सी बात है, अगर हम वेस्टेज बचा लेंगे ना तो पानी अपने आप बच जाएगा। हाउ? लेट अस सी, लेट अस लर्न सम वेज ऑफ अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ वाटर। चलिए हम ये देखते हैं कि हम पानी को वेस्ट होने से कैसे बचा सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। डू नॉट थ्रो ड्रिंकिंग वाटर इन द सिंक। जो पानी हम पीते हैं, है ना, उसको सिंक में मत फेंकिए। टेक ओनली एज मच वाटर इन द टम्बलर एज यू कैन ड्रिंक। टम्बलर मतलब ग्लास। अपने ग्लास में उतना ही पानी लीजिए जितना आप पी सकते हैं, है ना? ज़्यादा पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। थ्रो द लेफ्ट ओवर वाटर ऑफ योर टम्बलर और बॉटल इन द प्लांट्स टू वाटर देम। जो प्लांट्स हमारे घर के आसपास लगे होते हैं, उन प्लांट्स में आपका टम्बलर या बॉटल यानी कि ग्लास या बॉटल में अगर पानी बच जाता है तो उन प्लांट्स में डालिए, उनको ऐसे ही सिंक में मत फेंकिए। ओके, नेक्स्ट थिंग, नेवर कीप द टैप रनिंग वाइल वॉशिंग हैंड्स और ब्रशिंग टीथ। कुछ लोगों की आदत होती है ब्रश करते टाइम या हैंड वॉश करते टाइम पूरे टाइम नल खुला छोड़ देते हैं। नहीं, आप पहले एक बार नल ओपन करिए, टैप यानी कि नल, है ना, टैप यानी कि नल को ओपन करिए, टैप को, उसमें से हैंड वॉश करिए। हैंड वॉश करने के लिए हैंड्स वेट कर लीजिए, गीले कर लीजिए, टैप को वापस बंद करिए। देन सोप या हैंड वॉश, जो भी आपको हैंड वॉशर जो होते हैं जेल, जो भी आपको हैंड्स में लगाना है वो लगाइए। आफ्टर दैट अगेन टैप को ओपन करिए। मतलब हमको टोटल उसको खुला नहीं छोड़ना चाहिए। गेट द लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स रिपेयर्ड। अगर आपके घर में या आसपास कहीं पर भी आपको ये लगता है कि कोई टैप जिसमें से पानी, टैप या कोई भी पाइप जिसमें से वाटर लीक हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, उसको तुरंत रिपेयर करवाना चाहिए इफ़ यू कैन। अगर आप रिपेयर नहीं कर सकते तो उन लोगों को बोलिए जो रिपेयर कर सकते हैं। यूज़ बकेट एंड मग फॉर टेकिंग बाथ इंस्टेड ऑफ शावर। शावर इज़ नॉट अ गुड थिंग, है ना, कभी कभार ओके, बट शावर से अच्छा ये है कि हम बकेट और मग के इस्तेमाल से नहाएं। ओके, देन
डू नॉट वाटर द प्लांट्स और वॉश द कार विथ अ पाइप। कुछ लोग पाइप के थ्रू अपनी कार्स को या स्कूटर्स को या प्लांट्स को पानी देते हैं, है ना। वो हमें नहीं करना चाहिए। इट वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर। इसमें पानी बहुत वेस्ट होता है। हमको क्या करना चाहिए? यूज़ अ बकेट एंड अ मग फॉर इट। कार वॉश करनी है, गाड़ी वॉश करनी है, कोई भी एनी, है ना, मोटर बाइक या कुछ भी, वो वॉश करनी है, या आपको प्लांट्स को पानी देना है, तो व्हाट वी शुड यूज़ बकेट एंड मग। उसमें हम एक लिमिटेड पानी में काम करेंगे। वाटर लेफ्ट आफ्टर वॉशिंग क्लोथ्स कैन बी यूज्ड फॉर क्लीनिंग द क्लोथ्स। जो हमारा कपड़े धोने के बाद साबुन का पानी बचता है ना, उसको भी रखा जा सकता है। उसका यूज़ क्या कर सकते हैं? फ्लोर्स, यानी कि जब हम फ्लोर स्वाइप करते हैं, पोंछा लगाते हैं, उस टाइम हम उसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। मोस्ट ऑफ द रेन वाटर फ्लोज इनटू लेक्स एंड रिवर्स एंड देन इनटू द सी। अब क्या होता है? मोस्ट ऑफ द वाटर जो होता है वो रिवर्स में जाकर कहाँ चला जाता है? सी में मिल जाता है। ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ रेन वाटर गोज अंडरग्राउंड। बहुत थोड़ा सा पानी होता है जो अंडरग्राउंड जाता है। सो द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर डिक्रीजेज। इस वजह से क्या होता है? ग्राउंड वाटर का लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है ना। द रेन वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू ड्रेन इनटू द सी। अब रेन वाटर को हम सी में बहने से, ड्रेन यानी कि बहने से कैसे बचा सकते हैं? इट शुड बी कलेक्टेड इन द अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स। फ्रॉम देयर इट स्लोली सीप इनटू द ग्राउंड। ऐसे रिजर्वायर्स बनाए जाते हैं, है ना, बनते हैं अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स। इनमें क्या होता है? जो बारिश का पानी हमारी छतों पे आता है ना, वो इनमें इकट्ठा होता है और धीरे धीरे स्लोली सीप इनटू द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड में धीरे धीरे रिश्ते ग्राउंड में पहुंचा जाता है। द रेन वाटर कलेक्टेड इन द अंडरग्राउंड टैंक्स में ऑल्सो बी यूज्ड फॉर आवर डेली नीड्स। और ये पानी जो होता है ना, ये इतना अच्छा होता है कि इसको हम हमारे डेली यूज़ में बहुत ईजिली ले सकते हैं, इवन फॉर ड्रिंकिंग। दिस इज़ कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसको कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि पानी की खेती, है ना। कैसे कर सकते हैं पानी की खेती? हमें हमारे घरों में रिजर्वायर्स लगते हैं। बहुत मामूली सा खर्चा आता है। जब हम घर बनवाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? इंजीनियर्स को बुला के रिजर्वायर बनवाना चाहिए। रिजर्वायर से क्या होता है? जो हमारी रूफ्स होती हैं, हमारी छत होती हैं, है ना, टेरेस पे जो पानी इकट्ठा होता है, वो पानी ऐसे ही ना बह के कहाँ चला जाता है? रिजर्वायर्स में, और वहाँ से धीरे 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 कहाँ चला जाता है? ग्राउंड में चला जाता है। अब देखिए, एक मैं आपको बहुत बड़ा फैक्ट बता रही हूँ। ए वाटर रिसाइकलिंग प्लांट हैज़ बीन सेटअप नियर विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन इन आंध्र प्रदेश। एक आंध्र प्रदेश में ऐसे ही वाटर रिसाइकलिंग का एक प्लांट लगाया हुआ है। वाटर रिसाइकलिंग प्लांट हम लोग ये हमारी द्रव्यवती रिवर का भी देखने गए थे ना, वैसे ही एक प्लांट लगा है। इट विल कलेक्ट 10 लाख लीटर्स ऑफ यूज्ड वाटर एवरी डे। वो क्या करते हैं? 10 लाख लीटर्स ऑफ वाटर डेली कलेक्ट करते हैं और उसको क्या करते हैं? एंड पंप इट टू क्लीन प्लेटफॉर्म्स, कोचेस एंड टू वाटर प्लांट्स एंड ग्रीन पैच अराउंड द रेलवे स्टेशन। अब वो उससे क्या क्या कर लेते हैं? देखिए, रेलवे स्टेशन तो कितने बड़े होते हैं, उनको क्लीन करने में तो कितना पानी लगता है। तो वो उस पानी से प्लेटफॉर्म्स क्लीन करते हैं, कोचेस, ट्रेन्स को क्लीन करते हैं, एंड वाटर प्लांट्स, वो आसपास प्लांट्स को भी वाटर दे देते हैं, एंड ग्रीन पैच अराउंड द रेलवे स्टेशन। इस वजह से ग्रीन पैच यानी कि रेलवे स्टेशन के आसपास बिल्कुल ग्रीनरी ही ग्रीनरी हो गई है। ये तो बेटा आज हमने ये देख लिया वेस्टेज ऑफ वाटर कैसे बचाया जा सकता है ना। नेक्स्ट वी विल सी हाउ वी कैन कंजर्व वाटर, यानी कि हम पानी को स्टोर कैसे कर सकते हैं, संभाल के उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फॉर टुडे दिस मच ओनली। ओके, टिल नाउ, बाय बाय, टेक